22 तारीख को जो हमारा क्वालिफाइंग राउंड हुआ था, तो उस पिछली बैठक में 15 कवियों ने लाजवाब हुनर दिखाया। कमाल का परफॉर्मेंस था सबका। लेकिन सबके मुंह रह गए खुले के खुले जब हमने जज साहब के कीमती कमेंट सुने। क्या गजब का ऑब्जर्वेशन था उनका कि प्रेम पर सारी रचनाएं सिर्फ पुरुषों ने पढ़ी थीं, स्त्री पर सारी रचनाएं सिर्फ स्त्रियों ने गढ़ी थीं। चांद, हिंदी, माँ, गूगल तो सबको दिखा, पर पर्यावरण और युद्ध पर किसी ने नहीं लिखा। पर्यावरण और युद्ध पर किसी ने नहीं लिखा। जज साहब को सलाम है, जज साहब आपको सलाम है। हम सब ने अपने अपने मन का लिखा, लेकिन ये अलग अलग मुद्दों का ये नजरिया हमें क्यों नहीं दिखा। सोचा सोचा सोचती रही, आखिर ये हुआ कैसे। चलो देखें कि जीवन के अलग अलग दशकों में क्या लिखा वैसे। तो डायरी के पृष्ठ पलटे, तो पहला दशक जो जीवन का आया था, 13 की उम्र में पहली कविता मेरी छपी थी। 13 की उम्र में पहली ढंग की एक रचना जो पुस्तक में छपी। 13 की उम्र में पहली ढंग की एक रचना जो पुस्तक में छपी, वो मैंने वृक्षारोपण पे थी लिखी। और उम्र ऐसी थी कि मोहल्ले में आते जाते हर दूसरा लड़का भाता था, और हर हफ्ते एक नया आकर्षण, एक नया प्यार हो जाता था। लेकिन कविता मैंने वृक्षारोपण पे लिखी थी, क्योंकि हम पर नजर रखने की, परिवार वालों की तो छोड़िए, पूरे समाज की जिम्मेदारी थी। और प्रेम के बारे में बोलने, बात करने, कविता करने पर सख्त पहरेदारी थी, सख्त पहरेदारी थी। 92 के दंगे हुए, मुंबई ब्लास्ट, तो आतंकवाद और दंगों पर भी खूब लिखा। माँ बाप ने शाबाशी दी, अखबारों में भी छपा। लेकिन प्रेम पर नहीं लिख पाई, क्योंकि समाज की पूरी जिम्मेदारी थी और हमें प्रेम पर बोलने, कविता करने पर सख्त पहरेदारी थी। फिर 20वां दशक आया। 22-23 में तो शादियां हो जाती थी लड़कियों की, मेरी भी हो गई थी। 20वां दशक आया, घर गृहस्थी, बच्चे में मन लगाया। और जब भी चौके चूल्हे बाल बच्चे से फुर्सत पाई, अपनी हालत देख के अपनी माँ बहुत याद आई। हर लड़की का होता है। जब भी चौके चूल्हे से फुर्सत पाई, अपनी हालत देख के अपनी माँ बहुत याद आई। और इसके बाद जब भी मैंने कलम उठाई, बरसों तक जज साहब मैं सिर्फ स्त्री और माँ पर ही लिख पाई। क्या ट्रॉमा था। बरसों तक मैं सिर्फ स्त्री और माँ पर ही लिख पाई, चाह के भी नहीं लिख सकती थी कुछ और। इस समय समाज वाले क्या कर रहे थे। तो समाज वाले तब भी करवा चौथ और तीज जैसे एनुअल रिमाइंडर लगा के मुझे पति परमेश्वर है ये याद दिलाते रहे। और हम जैसे लोग दहेज, स्त्री, आजादी पर कविताएं बनाते रहे। हम जैसे लोग दहेज, स्त्री और आजादी पर कविताएं बनाते रहे। 30वां दशक आया। 30वां दशक तो बड़ा बेरहम था। बच्चों के स्कूल, लंच बॉक्स और यूनिफॉर्म में ही गुजर गया। और प्रेम पर कविताएं लिखने से तो 30 का दशक साफ साफ मुकर गया। 40वां, तभी खुश हो जाइए। 40वें में तो जिंदगी नया साहस, नया रंग लाई है। जज साहब, प्रेम पर कविताएं लिखने की हिम्मत तो हम में अब आई है। प्रेम पर कविताएं लिखने की हिम्मत तो हम में अब आई है। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये रचनाई, आई मीन कविताई जिम्मेदारी जो है, हम सबको निभानी होगी। युद्ध, पर्यावरण, रंग भेद, बलात्कार पर भी हमें ही लिखना होगा। और आसपास के जलते मुद्दों को उठाना भी हमें ही सीखना होगा। लेकिन मैं स्त्री हूं, अभी तो मुझे कई स्टीरियोटाइप और कई धारणाओं को तोड़ना है। मैं स्त्री हूं, अभी तो मुझे कई स्टीरियोटाइप, कई धारणाओं को तोड़ना है। अभी तो मुझे अपनी लेखनी को कई अनछुए मुद्दों की तरफ मोड़ना है। अभी तो मुझे अपनी लेखनी को कई अनछुए मुद्दों की तरफ मोड़ना है। स्त्री का अंतर्मन, वेदना, व्यथा कब तक लिखूंगी, नाकाफी है। स्त्री का अंतर्मन, वेदना, व्यथा कब तक लिखूंगी, नाकाफी है। अभी तो औरतों को चांद जैसा पड़ोसी और शराब और सिगरेट पे लिखना बाकी है। लेकिन पूरे समाज की जिम्मेदारी है, एक माँ पर, एक बहू पर,
एक सास पर इन सब मुद्दों पर लिखने की सख्त पहरेदारी है, सख्त पहरेदारी है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। लाजवाब, क्या कहा जाए, मतलब अल्पना जी आप मतलब क्या कहा जाए, आप तो कुछ भी लिख सकती हो, आप तो मतलब क्या कह रहे, शब्द नहीं है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सॉरी मैं ही लौट हो गई थी। बहुत बेहतरीन, बहुत। ये कविता बरसों बरस तक याद रहेगी हमसे, मेरे जहन में। तो अब मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए